11 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। पार्टी कार्यकर्ता झारखंड सचिवालय का घेराव करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल होने की संभावना है। इसको लेकर बीजेपी जिला और प्रखंड स्तर पर तैयारी करने में जुटी हुई है। झारखंड बीजेपी अपनी पूरी ताकत 11 अप्रैल की रैली को लेकर लगाई हुई है। राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय किया है। 11 अप्रैल को सचिवालय घेरने का कार्यक्रम है। इसको लेकर पार्टी की दिल्ली से लेकर रांची और फिर प्रखंड स्तर तक बैठकें हो रही है। सभी सांसदों और विधायकों को अलग अलग दायित्व भी दिया गया है। 1 लाख से ज्यादा लक्ष्य 1 लाख है, लेकिन संख्या 1 लाख से ज्यादा होगी, क्योंकि झारखंड में लगभग 32,000 गांव है। प्रत्येक गांव से लोग आएंगे और बाद बाकी जो रांची है, खूंटी है, लोहरदगा है, बोकारो है, जो अगल बगल के जिले हैं, वहां से भारी संख्या में लोग आएंगे। राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने ये एक बड़ा आंदोलन तय किया है। इसकी सफलता के लिए बीजेपी एड़ी चोटी एक किए हुए है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को इस कार्यक्रम में किसी तरह की बाधा नहीं डालनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतंत्र के मर्यादाओं को ध्यान में रख के काम करती है। हम विपक्ष के भूमिका में हैं। हमने जनता से आह्वान किया है कि आप आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस आंदोलन में सहभागी बनिए और इस सरकार को नींद से जगाइए। अब देखिए, इस राज्य से मुझे हम लोगों को उम्मीद है कि सारे जगह से, सारे गांवों से लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आएंगे। सचिवालय घेराव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को लाने का इंतजाम किया जा रहा है। सड़क मार्ग और रेल मार्ग से भी बीजेपी के समर्थक आने वाले हैं। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश जगह जगह जाकर बैठकें भी कर चुके हैं। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, हेमंत सोरेन जी की चुनौतियां तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। 10 अप्रैल को झारखंड बंद करने का छात्र संगठनों ने ऐलान कर दिया, जिसका बीजेपी ने समर्थन किया। अब बीजेपी कह रही है 11 अप्रैल को हम सचिवालय का घेराव करें। ऐसा तो लग रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार के सामने चारों तरफ विपक्ष कांटा लगा दी है। देखिए, एक संगठन है छात्रों का, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि 10 तारीख को झारखंड बंद बुलाया गया है, जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया है। तो बीजेपी वह हर काम करती है जो सरकार के खिलाफ जाता है। और जहां तक 11 अप्रैल की बात है कि बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम तय किया है कि इस दिन पूरे प्रदेश से आएंगे लोग, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। लक्ष्य तो है 1 लाख से अधिक लोगों को यहाँ जुटाने का। अब कितना जुटते हैं ये अलग विषय है, लेकिन प्रयास पूरा हो रहा है। इसके लेकर आप देखें कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा था, दिल्ली में भी दीपक प्रकाश के आवास पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सांसद और सबको दायित्व कार्यक्रम सफल बनाना है। और 32,000 गांव हैं इस राज्य में। सभी गांव का रिप्रेजेंटेशन इस आंदोलन में होना है। सचिवालय का घेराव करके ये संकेत देना है, यह संदेश देना है कि यह सरकार जो है जनता की नजरों में गिर गई है और इसे अब उखाड़ फेंकना है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार का नेतृत्व कर रहा है, उसके नेता से। उन्होंने कहा कि कोई हेमंत सरकार खेत में लगा गाजर मूली नहीं है जिसे कि उखाड़ दिया जाएगा। जनता का जनादेश है और ये जनादेश जो है सरकार की ताकत है। तो विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, सरकार की कमियों को उजागर करना। कई ऐसे विषय है जिसको बीजेपी उठाती रही है। और बड़ा विषय यह है कि राज्य में जिस प्रकार से नियोजन नीति की जो मांग हो रही है, स्टूडेंट यूनियन भी आंदोलित है।
अभी 60-40 का है, उस पर संगठन का यानी छात्र संगठन की सहमति नहीं है। अब देख जी साथ हो हैं, वो सभी लोग उसके प्रदर्शन में शामिल हों। राजधानी रांची से को दिया जाए कि यह सरकार जो है अगर ठीक ठाक तरीके से काम नहीं करेगी तो जनता इसे सबक सिखाएगी। ये देखिए, विपक्ष का अपना काम है, आंदोलन है, इसलिए एक डिजाइन किया गया है आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन, इसलिए इस 2023 में ये करने की कोशिश की जा रही है कि इसे किस प्रकार से सफल बनाया जाए। ठीक है कि लक्ष्य 1 लाख का है, दावा तो लोग पार्टी के लोग कहते कहीं इससे ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन एक अच्छी संख्या होगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। एक तो राजेश जी ये भी कहा जा सकता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है अब उसमें कुछ ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, और ऐसे में बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी सरकार के सामने कर रही हो। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार आंदोलन करती रही है। आप देखें तो जब से यह सरकार बनी है तभी से इसके खिलाफ आंदोलन होते रहे हैं। कुछ कुछ विषय जो होते हैं उसको लेकर बीजेपी आंदोलित रही है और प्रदर्शन करती रही है, और सरकार को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो लोकसभा का चुनाव नज़दीक है तो राजनीतिक रूप से इस तरह के कार्यक्रमों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जन भावना तैयार करना एक बड़ा काम है, एक चैलेंज भी है कि राज्य में किस प्रकार से हम यहाँ पर ऐसा बीजेपी प्रदर्शन करे, जनता की समस्याओं को लेकर आगे बढ़े, ताकि इसका चुनावी लाभ जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले। इसलिए भी ये सब कार्यक्रम होते हैं, और विपक्ष का काम ही होता है कि वो सरकार को ये बताए कि वह काम जो है ठीक से करे, और कहीं कोई कमी रहती है उसको उजागर किया जाता है और जनता के बीच इन विषयों को लेकर जाया जाता है कि ताकि जनता का जो झुकाव है वह बीजेपी की ओर हो या जो भी विपक्षी दल है उनकी ओर हो। तो ये कमोबेश एक राजनीतिक कार्यक्रम जो है उसका चुनावी महत्व बहुत बढ़ जाता है, चूंकि लोकसभा का चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो उसी श्रृंखला में ये सब कार्यक्रम एक और बात है राजेश जी, अब तो तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, चाहे जयंत सिन्हा हो, दीपक प्रकाश हो, लगातार वो एकजुट है, निशिकांत दुबे हो, वो इस बैठक में नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें तो रघुवर दास भी लगातार दौरे कर रहे हैं झारखंड को लेकर। तो इन चीज़ों को भी आकलन लगाया जा रहा है कि जो 60-40 का नियोजन नीति का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट कह रही है, उस पर लोगों की क्या राय है, और उसके हिसाब से जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है कि 1 लाख कार्यकर्ता हमारे आएंगे, तो ऐसे में वो जमीन तलाशने की भी कोशिश की जा रही है कि 2024 में बीजेपी का जो स्थिति है वो कहाँ तक होगी। देखिए, इस तरह के कार्यक्रम का जो है मतलब ही होता है अपनी जमीन बनाना और दूसरे की जमीन खोद कर ही उस पर अपना कोई निर्माण कार्य करना। तो विपक्ष का काम है कि वह सत्ता पक्ष की जमीन को कमजोर करे, उसे गढ़ा करे, उसे कमजोर करे इस तरीके से कि ताकि चुनाव में इसका लाभ मिले, और अपनी जमीन को मजबूत करना यही प्रयास होता है। देखिए, प्रदेश के जितने भी नेता हैं वो जगह जगह घूमकर यह लोगों से अपील कर रहे हैं कि 11 अप्रैल को कार्यक्रम है, सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है, इसे सफल बनाने के लिए उन्हें आना है। आप देखिए कि जो फुटेज है दिल्ली का है, जो दीपक प्रकाश के आवास में वहाँ चूंकि सत्र चल रहा था तो सभी सांसदों को वहाँ बुलाया गया, और उस कार्यक्रम में तय हुआ, उस बैठक में यह तय हुआ कि अधिक से अधिक संख्या सुनिश्चित की जाएगी कि लोग यहाँ आए और सचिवालय घेराव का कार्यक्रम सफल हो। 11 अप्रैल को ही पता लगेगा कि बीजेपी के जो शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है वो वाकई में जमीन पर उनकी क्या स्थिति है और क्या शक्ति है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश जी। तो देखिए, 11 अप्रैल को बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और सचिवालय का घेराव बीजेपी करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।